नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ऑन द गो में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान की ढेर सारी बातें। आज का जो टॉपिक है वो है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। आखिर ये ग्रिड है क्या चीज़। दरअसल दोस्तों, ये ग्रिड एक मकड़ जाल की तरह होता है जो कि आपके पूरे कंट्री में फैला हुआ होता है। इस ग्रिड में जो हमारे जितने भी पावर प्लांट हैं वो अपनी बिजली जो है इस ग्रिड में डालते हैं, और जो कंज्यूमर होते हैं जैसे कि हमारे हाउस होल्ड हो गए, हमारी इंडस्ट्री हो गई, वो सब इस ग्रिड से बिजली खींचते रहते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो तुरंत ही कहीं ना कहीं कंज्यूम होती रहती है। तो यही हमारा ग्रिड का काम होता है। तो ये जो टॉपिक है जिसमें लिखा है कि एक वर्ल्ड का एक ग्रिड होना चाहिए, तो ताकि अगर किसी देश में सरप्लस बिजली बन रही हो और दूसरे देश में डेफिसिट हो, तो एक देश से दूसरे देश में जो है बिजली पहुंचाई जा सके। और ये बिजली जो है वो सोलर बिजली होने वाली है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। बात है 2015 की, जब पेरिस में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो वहीं पर जो है इंडिया का एक इनिशिएटिव था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी शुरुआत 30 नवंबर 2015 को हुई थी। तो उस इनिशिएटिव में का मेन उद्देश्य ये था कि हमें इंटरनेशनल स्तर पर सोलर एनर्जी को कैसे बढ़ावा देना है। आज की डेट में इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कुल 124 कंट्रियां हैं। इस सोलर अलायंस में बेसिकली वो कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं। और भी कंट्रियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन फिर उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ये यूएन के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंट्रीज़ के मामले में, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के मामले में दूसरी सबसे बड़ी संस्था है, और इसका हेडक्वार्टर है वो हमारे गुरुग्राम इंडिया में है। इस सोलर अलायंस के बाद इंडिया का एक और एम्बिशियस प्रोग्राम होने जा रहा है, ये वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। ये प्रोग्राम OSOWOG ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन जी द्वारा साझा तौर पर स्टार्ट किया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो एनर्जी रिच लोकेशन है, जहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं, वहाँ की सोलर एनर्जी को यूज़ करके किसी और जगह जहाँ पर सोलर एनर्जी कम मात्रा में है तो उसको वहाँ इस्तेमाल किया जा सके। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो वर्ल्ड की एनर्जी नीड्स है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकेगी, और हमारे वर्ल्ड में जो है फॉसिल फ्यूल द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है उसका शेयर जो है काफ़ी कम किया जा सकता है। सोलर एनर्जी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि सोलर एनर्जी सिर्फ दिन में बनती है और रात में नहीं बनती है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो गोल है, तो जिस वक्त एक जगह दिन होती है उस वक्त दूसरी जगह रात होती है। तो जिस जगह दिन है उस जगह जब सरप्लस सोलर पावर होती है तो हम उसके अपोजिट जगह जहां रात हो रही है, जहां सोलर एनर्जी नहीं बन पा रही है, हम वहां पर भेज सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ग्रिड जो कि एक देश की बाउंड्री से दूसरी देश की बाउंड्री में एनर्जी सप्लाई कर सके, और इससे जो है हमारा एनर्जी स्टोरेज का कंसर्न है वो भी हल हो सकेगा। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज है जो सोलर एनर्जी के साथ था, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज। सोलर एनर्जी जो है वो सोलर पीवी सेल के द्वारा बनती है, वो बेसिकली डीसी फॉर्म में बनती है, फिर उसे जो है रेक्टिफायर द्वारा एसी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन ये जो एनर्जी है इसे हम स्टोर नहीं कर सकते। छोटे तौर पे तो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज किया जा सकता है, जैसे कि हम देखते हैं आजकल हमारी जो इलेक्ट्रिक कार हैं वो बैटरी से चलती हैं, हमारे मोबाइल भी बैटरी से चलते हैं, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट जो कि बैटरी से चलते हैं। लेकिन उसमें स्मॉल स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जाती है। लेकिन जैसे लार्ज स्केल में एनर्जी स्टोर करना है तो उसके लिए हमें बड़े बड़े पावर बैंक चाहिए, बड़ी बड़ी बैटरी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें फ्यूचर में ऐसे इनिशिएटिव तलाशने होंगे कि जिससे हम जो है हमारी एनर्जी, एक्सेस एनर्जी जो दिन में बनती है उसे हम स्टोर करके उसे रात में यूज़ कर सकें। दूसरा जो चैलेंज है वो है इंटरनेशनल ट्रांसमिशन लाइंस। आजकल हम देखते हैं कि कई देशों में आपस में बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं, तो बिजली एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए हमें कुछ ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ट्रांसमिशन लाइन बिछाना
वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक देश से दूसरे देश तक कैसे ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, उसको जो है कैसे फ़ंड किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एनर्जी कॉरिडोर की ज़रूरत पड़ेगी। और एक और चैलेंज है जो है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज। अगर किसी देश में एक्सेस बिजली बनती है तो हम क्या करते हैं, उस बिजली को दूसरे देश में बेचेंगे। उस बिजली को जो ख़रीदने बेचने का मैकेनिज़्म है, उसके लिए हमें एक इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज चाहिए होगा। और समस्या जो है वो है ग्रिड स्टेबलाइजिंग मैकेनिज़्म। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले ग्रिड फेलियर हुआ था। ग्रिड फेल होते ही जो है पूरे देश में सब जगह लाइट चली गई थी। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही हमारी जो पावर ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर 50 हर्ट्ज़ से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है अप एंड डाउन, तो हमारे जो है जितने भी पावर प्लांट है वो सब ट्रिप हो जाते हैं। ट्रिप हो जाने का मतलब वो बिजली बनाना बंद कर देते हैं। एक बार जब बिजली बनाना बंद कर देते हैं, उसे दोबारा चालू करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जब समस्या हुई थी उस समय जो है हमें ग्रिड स्टेबलाइज़ करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। जब भी ग्रिड फेल होता है तो सब चीज़ें अपनी जगह ठप पड़ जाती हैं, जो ट्रेन जहाँ चल रही है वहीं खड़ी हो जाती। तो ग्रिड स्टेबलाइजेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अगर इंडिया में, आप जानते हैं कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो है आजकल काफ़ी स्टेबल रहती है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है ग्रिड स्टेबल नहीं रहता, तो वहाँ पर आप कैसे उसको स्टेबल करेंगे, है ना। तो आपको जो है एक डिमांड और सप्लाई में काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।